नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया में आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश में कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, ये लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में अभी तक 6.5 लाख से कम मामले हो गए, जो कि किसी वक्त पर 30-35 लाख हुआ करते थे। कोविड की दूसरी लहर, जिसका नाम डेल्टा बताया गया था, इस कोरोना वायरस के वेरिएंट का नाम, वो उस पर सरकार काबू पा रही है, देश काबू पा रहा है और वो लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कोविड की तीसरी लहर जो है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सितंबर से अक्टूबर तक कोविड की तीसरी लहर भारत में आ सकती है। और इस बीच परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण बना हुआ है वो है कोविड का नया वेरिएंट, जिसका नाम डेल्टा प्लस वेरिएंट बताया गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये डेल्टा वेरिएंट ही है जिसने अपना रूप बदल लिया है और ये अब और ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये इस पर वैक्सीन का भी असर नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी इस पर शोध बाकी है, शोध जारी है, इस पर रिसर्च हो रहा है और आने वाले समय में कुछ दिनों में पूरी हमें जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, इसके खिलाफ हमारे पास कुछ ज्यादा सबूत नहीं है और ज्यादा जानकारियां नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि यह चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अब इसे चिंता का विषय बना दिया गया है। जी हां, क्योंकि इसके मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 21 जो मरीज हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, वो मिले हैं। उसी के साथ तमाम जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य, उनमें भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट की। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये वाकई तीसरी लहर बनकर आ सकता है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट ही बनकर आ सकता है। तो अब ये कंसर्न का विषय बन चुका है, चिंता का विषय बन चुका है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, और इस पर तमाम जो रिसर्च है कौन सी वैक्सीन काम आएगी। हालांकि इससे बचने का जो एक्सपर्ट्स ने उपाय बताया है वो ये कहा है कि देश में तेजी से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो तेजी से पूरी करनी चाहिए सरकार को, तभी इस पर हम काबू कर पाएंगे। और तीसरी लहर के लिए सरकार बता तो रही है कि वो खुद पूरी तरीके से तैयार है, तीसरी लहर से उतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि सरकार जो है वो तैयारी कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि तीसरी लहर आखिर किस तरीके की लहर आती है, क्योंकि पहली लहर की बात करें तो पहली लहर से देश को नुकसान हुआ। दूसरी लहर जो है उससे लगभग कई लाख लोग मरे। अगर देश में कुल मौतों की बात करें तो 3,90,000 का मौतों का आंकड़ा। तो जरा सोचिए कि तीसरी लहर भी और घातक साबित हो सकती है, क्योंकि ये वायरस अपना रूप बदलता है और ये पहले से ज्यादा ताकतवर होते जा रहा है। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखिए रिपोर्ट। भारत के टॉप वायरोलॉजिस्ट में से एक इंसाको के पूर्व सदस्य प्रोफेसर शाहिद जमील को डर है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोविड के टीकाकरण के साथ साथ पहले के संक्रमित लोगों में बनी इम्यूनिटी को तोड़ने में सक्षम हो सकता है। प्रोफेसर जमील ने समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि डेल्टा प्लस में न केवल मूल डेल्टा वेरिएंट बल्कि एक और म्यूटेशन की भी विशेषताएं हैं। दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट में K417N पाया गया था। प्रोफेसर जमील ने बताया कि अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा बीटा वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर नहीं है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एस्ट्राजेनेका टीकों की एक खेप लौटा दी थी, ये दावा करते हुए कि यह दवा जो है वो वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी नहीं था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर जमील ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अधिक संक्रामक है। प्रोफेसर जमील ने बताया कि भारत में 25,000 सीक्वेंस में से 20 केस कुछ भी नहीं है। यह निर्धारित करने के लिए कि डेल्टा प्लस चिंता का विषय है कि नहीं, अभी हमें अधिक सीक्वेंसिंग की जरूरत है। इस वेरिएंट को लेकर एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुभद्रदीप कर्मकार ने भी चिंता जताई और बताया कि कैसे ये लोगों में एक अलग तरह का असर डाल सकता है। उन्होंने कहा कि एसोसिएट प्रोफेसर एम्स ने कहा कि वेरिएंट एक अलग तरह की क्लिनिकल प्रतिक्रिया के साथ आता है। पिछले वेरिएंट में ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट किस तरह के परिणाम लाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर काबू करने की हमें जरूरत है और इस पर शोध अभी बाकी है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इस वेरिएंट पर कौन सी वैक्सीन असरदार होगी और इस वेरिएंट से कैसे बच सकते हैं। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, देखिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और अमेरिकी वैज्ञानिक एरिक फिगलडिंग ने ट्वीट कर लिखा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन SARS-CoV-2 डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ केवल 60% प्रभावी साबित हो सकती है। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अब तक पूरी स्थिति साफ नहीं हुई है, क्योंकि फिलहाल इससे काफी कम मामले सामने आ रहे हैं और स्टडी अभी नहीं हुई है पूरी तरीके से। अगले कुछ दिनों में यह साफ हो सकता है कि कोरोना के ये वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है और क्या ये तीसरी लहर बनकर उभर सकता है या नहीं।
तो देखा आपने कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ये चिंता का विषय है और इस पर सरकार जो है धीरे धीरे काबू कर लेगी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो जरूर लें वैक्सीन के प्रति हम लोगों को जागरूक भी करते रहे हैं तमाम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में। तो वैक्सीन जरूर लें और देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि सही निष्पक्ष खबरें आपको हमेशा मिलती रहे। देखते रहिए, धन्यवाद।